हेलो तो नमस्कार। तो आज हम करने वाले हैं जो सेट 3 करने वाले मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जारी किया गया है कोडरमा की तरफ से। आपको पता ही है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो जारी किया गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोजेक्ट रेल नाम से, उसी का हम करने वाले हैं। साइंस का, ये विज्ञान का है सब्जेक्ट का, क्लास 10th का। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच दूरी होगा, मतलब कितना दूरी होगा लड़के और प्रतिबिंब के बीच। ठीक है, तो वो मेरा पहला का आंसर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? तो बनेगा आभासी, सीधा और बड़ा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण। तो ये चौथा क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 2.5D है, यह लेंस होगा, तो यह लेंस मेरा हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस लेंस का फोकस आभासी होता है? ये क्वेश्चन मेरा 5वां है, किस लेंस का फोकस आभासी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का जो फोकस है वो आभासी होता है। वायु से गमन कतरी प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। प्रकाश किरण तो कैसा होगा? अभिलंब की ओर झुकेगा कि अभिलंब से दूर हटेगी, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो मेरा आंसर हो जाएगा ये होगा अभिलंब की ओर झुकेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 7 मेरा बता रहा है कि नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये मेरा बनता है वास्तविक, उल्टा, वास्तविक सीधा, आभासी एवं उल्टा। ये सब तीनों में से कोई नहीं बनता है, तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी ये 7वां का मेरा आंसर है। अब चलते हैं 8वां, पक्षमाभी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ये 8वां का हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन जो है, आँख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायता करती है? तो है सिलियरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 9वां का। आप लोग नोट डाउन करते चाहिएगा। 10वां क्वेश्चन, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो दृष्टि पटल या रेटिना। ठीक है, आपको ये पता हो गया। चलिए अब चलते हैं 11वां क्वेश्चन, विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो वो है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 13 जो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो ये मेरा 13 का आंसर हो जाएगा मतलब उत्तरी से भी दक्षिणी से भी, यानी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोनों। चलिए अब 14 नंबर का चलते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन मेरा बता, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 14 का बी हो जाएगा कि कौन सा सत्य है। तो ये है Na2 गैस का रंग भूरा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। तो चिप्स के पैकेट में विकृत गंधित से बचने के लिए कौन सा गैस डाली जाती है? तो ये नाइट्रोजन डाला जाता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। नाइट्रोजन जो कुरकुरे में डाला जाता है वही गैस। ठीक है, मीथेन का दहन का उदाहरण है? तो मीथेन का दहन किस तरीका क्या क्या कारणों से होता है? तो देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का है, दोनों, और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 16 का ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए CaOH2। ठीक है, CaOH2 ऑप्शन नंबर बी का आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए 18वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18वां मेरा बोल रहा है, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है लिटमस पत्र।
ऑप्शन बी हो जाएगा 18 का। चलिए 18 का बी हो गया। अब चलते हैं 19, इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है? तो इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है? तो ऑप्शन का है तो डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो देखिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है NaOH का उपयोग होता है। NaOH का उपयोग कहाँ होता है? तो ये मेरा 20वां क्वेश्चन है। 20वां का सी, साबुन तथा उपमार्जक में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, मेथेनाइल अम्ल किसमें उपस्थित रहता है? मेथेनाइल अम्ल चींटी के डंक में भी उपस्थित रहता है, नेटल के डंक में भी, यानी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। तो स्वतंत्र अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? तो गोल्ड है। ठीक, गोल्ड यानी सोना। चलिए अगला है 23वां, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हमारा H2 गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, कौन कौन सा धातु है? तो ये मेरा हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, Cu, कॉपर, अल्युमिनियम, यही वाला CuAgAu। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 25वां, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु है। तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु में ये भी मेरा हो जाएगा कॉपर। ठीक है, कॉपर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 मेरा है, निम्न में से कौन कथन असत्य है? तो हीरा ग्रेफाइट फ्लोनियो के रूप है, ये सही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सीधे 26 का आंसर है आपका डी, कार्बन में अमवयता का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 मेरा बोल रहा है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर निम्न प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तो ये 27 का मेरा आंसर हो जाएगा बी, संयोजकता में वृद्धि होती है। संयोजकता में वृद्धि होती है। चलिए अगला, पादप में जल का वाहन के लिए उत्तरदायित्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 28वां का ए, जाइलम। जाइलम से पादप जल का वाहन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29, मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या होती है। मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? तो ये मेरा हो जाएगा 2। ठीक है, निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है? तो ये मेरा हो जाएगा पहला, आधारी नियंत्रण एकक। ठीक है, अब चलते हैं 31, रक्तदाब किस तंत्र से मापा जाता है? तो स्फाइगमोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अब 32वां क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा हार्मोन अतिविक्र ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये मेरा है 32वां, उसका आंसर हो जाएगा बी, एडिनलिन। ठीक, एडिनलिन। चलिए अगला क्वेश्चन 33, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से होता है? तो ये मेरा हो जाता है पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम है, विषाणु जनित रोग है। तो ये ए भी है बी भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्लेसेंटा की संरचना होती है। प्लेसेंटा की संरचना होती है कहाँ होती है? 35वां का आंसर जो है वो ए, तस्तरी नुमा। ठीक है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म का उदाहरण है? तो ये है मेरा 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन का डी हो जाएगा, सभी है इसमें। ठीक है, निम्न में से कौन बोने पौधे को दर्शाता है? तो FF, डबल FF जो है छोटा वाला वही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल, देखिए ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायित्व गैस है, मतलब कौन सा गैस से मतलब ये है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा ज़्यादा बढ़ता है? तो ये मेरा है क्वेश्चन 38 का है डी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो ये कौन सा है? ये हो जाएगा खेत बागवानी, यानी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 39 का। अब लास्ट से क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक सी है, CH4। ठीक है, ये हो गया मेरा। तो सेट 3 का 40 क्वेश्चन हो गया है। अब सेट 4 का भी बहुत जल्दी होगा, तो हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। तो थोड़ा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।